अभी आप देखो जब आप रिजाइन कर जाएंगे आप अपने उस बात पे कायम रहना। दूसरी बात, अगर ये जनाब स्पीकर, अभी सरदार साहब आप सुने, मैंने कितनी तसल्ली से आपकी बात की। आपने जो बात आपने की, मैंने तो कोई मुदाखलत नहीं की। नहीं, आप जो मैंने फ्लोर ऑफ द रिकॉर्ड है ठीक है। एक मैं ना इस एक्सियन को जानता हूं, ना जो ट्रांसफर हुआ है, ना मैंने उसको देखा है, ना जिनको इसने लाया है डबल चार्ज दिया है, या क्वेटा में भी उसके पास चार्ज है, अजाफी चार्ज भी दिया है, ना मैं उसको जानता हूं। मैं सिर्फ इलाके के अवाम, लोरलाए, जोब और मूसाखेल के लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने शिकायत की। आपका हल्का है, आप इस सड़क से बखूबी वाकिफ है, आप खुद बयान करें कि इस पे कितना काम हुआ है, कौन सा पीडी कितना जो है ना वो उसने काम किया, किसने काम नहीं किया, किसने किया, ये तमाम तर तफसीलात इस सब हाउस से ज्यादा आपको पता है। जनाब स्पीकर, होता यह है जब कोई बंदा जाता है पीडी तो कम अज कम 3 साल के लिए उसको होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि दौरान टेंडर प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये रूल्स रेगुलेशन है और कानून है, आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि अगर कमेटी की रिपोर्ट आपके हक में नहीं आया, जो आपने फैसला किया, आपने कहा मैं रिजाइन करूंगा, वो आ जाएगा, वो आपने कहा आप आ जाएगा रिपोर्ट। ना करो, मैंने ये नहीं कहा कि कमेटी की क्या रिपोर्ट नहीं, अभी आप देखो जब आप रिजाइन कर जाएंगे आप अपने उस बात पे कायम रहना। दूसरी बात, अगर ये जनाब स्पीकर, अभी सरदार साहब आप सुने, मैंने कितनी तसल्ली से आपकी बात की। आपने जो बात आपने की, मैंने तो कोई मुदाखलत नहीं की। नहीं, आप जो मैंने फ्लोर ऑफ द रिकॉर्ड है निकाला, ठीक है, वो तो रिकॉर्ड में आ जाएगा। आपने क्या कहा कि मैं रिजाइन कर जाऊंगा, वो तो आपको पता। वो तो दूसरी बात जनाब स्पीकर, देखो जब इस स्कीम का 60% हिस्सा शेयर जो है ना वो वफाक का है, और वफाक के इस पीएनडी के बगैर आपका पीडी आप तब्दील नहीं कर सकते हो, और बाकी इसके बहुत सारे लवाजिमात है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कस्टोडियन है, ये बहुत बड़ा इशू है अवाम के, तमाम सूबे के, फिर बिलखसूस 3 अजला जो यहां से गुजरते हैं इस रोड से, इसके लिए मैं आपसे एज ए कस्टोडियन अपील करूंगा कि आप इसके लिए रूलिंग दे दे, डायरेक्शन दे दे। चीफ सेक्रेटरी, CNW के सेक्रेटरी, PND और चीफ इंजीनियर को आप बुला ले अपने गुड ऑफिस, और कमेटी को भी बुला ले, बाकी लोगों को भी बुला ले। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, उसमें फिर दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। बाकी अगर एक शख्स के होने से पीडी से वफाक फंड बंद करता है तो मेरा ख्याल है वो फंड बंद होने चाहिए। और अगर एक शख्स इतना पावरफुल है कि वो उस पे मरकज के जितनी भी हमारी जॉइंट फेडरल फंडेड स्कीमें हैं, कल बोलेंगे कि जी ये मिनिस्टर होना चाहिए तो हम देंगे, अगर ये मेरी जागीर नहीं है। और इन्होंने 2 जगह गलत बयानी की है। मैंने कमेटी का नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि मेरे ख्याल से इस पर बुला लेते हैं, पूछ लेते हैं तफसीली, बुला लेते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब को। नहीं, क्यों, वो मेरा डिपार्टमेंट है, मैं अपने इंजीनियर को तब्दील कर सकता हूं, मेरा प्रोग्रेटिव है। 18 ग्रेड तक मुझे अख्तियार दिया गया। आप चीफ सेक्रेटरी को क्या बोला? आप ये बार बार पीडी के साथ इनको क्या दिलचस्पी है? आप ये रोड की बात करें, ये उसकी सिलसिले की बात करें, टेंडर हमने कैंसिल कर दिए, नई डेट आ गई, ये आपके पास ये नई डेट है इसकी, ये 3 हफ्ते के बाद टेंडर है। हम चाहते हैं कि ये चीज शफाफ होनी चाहिए ना। आप खुद आपने कहा ऑन द फ्लोर कि इसमें एडवांस पेमेंटें हुई है, तो इससे मुतल्लिक एडवांस पेमेंटें इस पीडी ने नहीं की है, इससे पिछले पीडी ने की उसी पर उनसे जो है रिपोर्ट भी पूछ लेते हैं। वो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट कर रहा है, हम आपको पेश करेंगे वो रिपोर्ट। अगर आपका हल्का बहैसियत स्पीकर और ऐवान उस पर मुतमईन नहीं हुआ, फिर हम अगले स्टेप में जाएंगे। इसी तरीके से तो एक ठेकेदार उठ के हमें डायरेक्शन देगा कि जी ये आदमी मेरा लाडला है, क्योंकि उसने रातों रात के अंधेरे में उनको टेंडर दिए। रिड्रेसल कमेटी, ग्रीवेंस कमेटी, ये रिपोर्टें, ये उसकी सिलसिला है, वो उसके इसने, अब मैं
आप डिपार्टमेंटल भी इसकी इंक्वायरी करा दें, बल्कि बजाय चीफ सेक्रेटरी को बुलाने की सेक्रेटरी साहब ऐसे करें कि माजी में जितने भी एडवांस पेमेंटें हुई है चीफ सेक्रेटरी को आप एक लेटर लिख दें कि इस काम पर जितनी एडवांस पेमेंटें हुई है जिन ठेकेदारों को हुई है उनका जो है कानूनी जो भी रास्ता वो इख्तियार कर सकते हैं उनके खिलाफ वो रास्ता इख्तियार करें, और जो है हमें बलूचिस्तान असम्बली को इसकी तफसील दे कि कितना काम हुआ और जो है कितनी एडवांस पेमेंटें हुई है। Yes. और जिन कंपनीज ने एडवांस पेमेंटें करके इलाके के काम को खराब किया, बीच में छोड़ा है, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए। हम कर रहे हैं, आप भी कराएं, मोस्ट वेलकम ये चीज। लेकिन एक फर्द वाहिद को, और दूसरी मैंने इनसे गुजारिश की थी, अपनी सीट छोड़ गए, मैंने कहा कि अगर इजाजत देते हैं शुक्रिया तो केतरान साहब, उनकी भी इंक्वायरी करा लाता हूं। चीफ सेक्रेटरी के पास हमारी तरफ से भी जो है